धन्यवाद सर आपका भी। आपने मुझे जय भीम नहीं बोला था। जय भीम सर जी। जय भीम जय भीम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमने जिस हमारे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं वो एक डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और योगा वगैरह भी ये सिखाते हैं। चिकित्सा है कितनी महंगी हो गई है, आम आदमी के बस की बात आजकल हमको ऐसा लगता है कि नहीं रही है। कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाता है, अपने जीवन की जो उसकी जो कमाई है और उसके पूरा जीवन कहीं ना कहीं महंगी जो चिकित्सा है उसमें लगा देता है, लेकिन वो हम देखते हैं कि पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रहता है। तो इस दौर में आयुर्वेद की ओर लोग कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद पर लोग भरोसा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, और आयुर्वेद का बुद्धिज़्म से भी संबंध है। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध के समय में एक जीवक नाम के चिकित्सक थे, वो उनका भी चिकित्सा करते थे, और भी कई राजा महाराजा थे उनकी, वे कहीं ना कहीं चिकित्सा करते थे। तो जो बुद्धकालीन जो सभ्यता है उसमें भी आयुर्वेद हमें नज़र आता है, और जीवक जो है उस समय एक चिकित्सक थे। हम कह सकते हैं कि वे पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, ऐसा हम कह सकते हैं। और जहाँ तक योग की बात है, योग भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तथागत गौतम बुद्ध खुद योगा करते थे। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म से करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हमारे बीच में जब डॉक्टर ही बैठे हैं तब हम उनसे अगर जानकारी लें तो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर उसमें क्या सच्चाई है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आयुर्वेद चिकित्सा आज के समय में उसका क्या महत्व है। आयुर्वेद चिकित्सा एक अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, जो कि है ना जीवन को जीने की एक शैली के रूप में व्यक्ति यदि उसको अपनाता है तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। आयु को निरंतर रखने के लिए जिस विज्ञान का प्रयोग किया जाता है वह आयुर्वेद है। इसमें अपन को है ना, जैसे आयुर्वेद में हमारे बताया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोग से ग्रसित हो चुका है उसके रोगों को ठीक करना। ये अपने आयुर्वेद में आज से नहीं, प्राचीन समय से इसमें जुड़ा हुआ है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की पहले रक्षा करनी है हमको। जो बीमार हो गया है उसकी चिकित्सा तो एलोपैथिक में भी है, आयुर्वेद में भी है। तो सबसे पहले हमने आयुर्वेद में यही चीज़ सीखने को मिलती है अपन को कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। वो किस तरह से रक्षा की जा सकती है उसका संपूर्ण विज्ञान अपने आयुर्वेद में है। उसके लिए अपन को दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या आदि को व्यक्ति अपनाकर, आहार और विहार को व्यक्ति अपनाकर स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है, यानी कि उसको कोई रोग ना हो। उसके लिए है ना ये प्रयासरत इन दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार विहार का उपयोग करके वह स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकता है। यदि व्यक्ति रोगग्रस्त हो चुका है तो उसकी चिकित्सा अपने है ना एलोपैथिक में भी बताई गई है और आयुर्वेद में भी बताई गई है। तो एलोपैथिक में जो चिकित्सा बताई गई है वो शमन चिकित्सा पर आधारित रहती है, यानी जो कोई रोग हो गया है उसको व्यक्ति है ना एलोपैथिक मेडिसिन लेके उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो वहीं की वहीं वो है ना दब जाता है, रोग ठीक नहीं होता है। परंतु आयुर्वेद अपना समन और शोधन दोनों चिकित्सा पर आधारित है, जिसमें है ना समन चिकित्सा में मेडिसिन के द्वारा उसको समन किया जाता है। समन के साथ में शोधन चिकित्सा जो अपनाई जाती है, इसके अंतर्गत आयुर्वेद में पंचकर्म को जोड़ा गया है, जिसमें है ना पंचकर्म के अंतर्गत अपना वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, बस्ती, नश्य क्रिया को अपनाया गया है। जो जिसके 5 कर्म करके व्यक्ति है ना रोगों को शरीर से अलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है इन रास्तों से। तो इस तरह से है ना आयुर्वेद में शोधन और शमन चिकित्सा के द्वारा व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाता है। जैसे अपना आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा ही दी गई है अपना सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रश्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जो अपने आयुर्वेद में बताए गए हैं दोष, वात, पित्त, कफ और अपनी है ना 13 प्रकार की अग्नियाँ बताई गई हैं, 7 प्रकार की है ना धातुएं बताई गई हैं, रस, रक्त, अस्थि, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र
और 3 तरह के मल बताए गए हैं, मूत्र, पुरी, श्वेत। तो इनको भी सम रखना है, इनको भी सम की स्थिति लेके आनी है। और इसके आधार से है ना व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाता है। जैसे डेफिनेशन में भी बताया गया है, सम दोषा सम अग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रश्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्य भेदिये थे। यानी स्वस्थ इंद्रियां भी रहनी है, मन भी स्वस्थ रहना है और आत्मा भी स्वस्थ रखनी है। तो वो किस तरह से व्यक्ति स्वस्थ रख पाएगा, उसका संपूर्ण विज्ञान अपने आयुर्वेद में ही देखने को मिलता है। तो जैसे कि है ना आपने बताया भगवान बुद्ध के समय में, हाँ, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने इसके बारे में कोई जानकारी है कि सही में तथागत गौतम बुद्ध के समय में जैसे चिकित्सक थे जीवक नाम के, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ, मैं बताना चाहूँगा। भगवान तथागत गौतम बुद्ध के समय में जीवक नाम के वैद्य थे, जो कि है ना अपने राजा बिंदुसार के राजवैद्य भी रहे हैं, जिन्होंने ना पूर्ण रूप से चिकित्सा अपने है ना राजकीय चिकित्सक के रूप में कार्य किया उन्होंने। और तथागत भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं का भी चिकित्सा उन्होंने की थी। और वह है ना तथागत गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित थे और वह है ना भिक्षु बनना चाहते थे। परंतु है ना भगवान बुद्ध ने उनको भिक्षु बनने से मना किया कि क्योंकि क्या है ना उनका कार्य ही चिकित्सक का था, तो उनको चिकित्सा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने है ना उसी प्रेरणा को लेकर वैद्य जीवक ने अपना चिकित्सीय कार्य सुचारू रूप से संचालित करते रहे वो। और जैसे नागार्जुन भी हुए, वो भी एक वैद्य थे, वो भी एक चिकित्सक थे आयुर्वेद के। तो ये बात तो स्पष्ट होती है कहीं ना कहीं अगर आयुर्वेद को लोग अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग मत से जोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में बुद्धकालीन समय में भी आयुर्वेद था और उस समय आपने नाम बता ही दिया, आपने काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप योगा की भी ट्रेनिंग देते हैं शायद, तो योगा क्या है एक्चुअल में और योगा आज के दौर में क्यों जरूरी है? देखो, योग कर्मसु कौशलम, योग है अपने कर्म में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। समता की स्थिति ही योग है, सम की स्थिति में आना ही योग कहलाता है। एक्चुअली क्या है, सम की स्थिति में व्यक्ति आ कैसे सकता है? जब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति सम की स्थिति में आ ही नहीं सकता, समता की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। तो वही समता की स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने प्राचीन समय से योग पद्धति चली आ रही है, जिसमें है ना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसन, कुछ प्राणायाम भी बताए गए हैं। जैसे अपना अष्टांगिक मार्ग अपने योग के अंतर्गत आता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि इसका समावेश किया गया है। तो ये इसके अंदर जो आसन जो बताए गए हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए बताए गए हैं, जिससे व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाए। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपना प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि बताई गई है। तो व्यक्ति है ना मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। जब दोनों को व्यक्ति है ना अपनाता है तो वह निर्माण की स्थिति को भी प्राप्त कर पाता है। जैसे कि अपने भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग को जो बताया था, और अभी भी है ना जिस चीज़ को यदि व्यक्ति अपनाता है तो वो है ना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह पाता है। जैसे अपने भगवान बुद्ध के समय में अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को यदि व्यक्ति अपनाता है तो वह निर्माण की स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। निर्माण की स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो। बिना उसके है ना निर्माण की स्थिति भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो उसके लिए है ना अपने योग जो बताया गया है उसको व्यक्ति है ना जीवन में ढाले तो वह पूर्ण रूप से निर्माण को प्राप्त हो सकता है। साहब, आपने जो हमारे दर्शकों को आयुर्वेद के बारे में और योगा के बारे में जो जानकारी दी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को इसके संबंध में और अन्य कोई जानकारी अगर देना चाहते जो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी तो आप बताइए। इतना ही कहना चाहूँगा, यदि व्यक्ति को है ना शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो बताए गए मार्ग हैं उस पर व्यक्ति चले तो वह है ना शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि उनमें ना जो अष्टांगिक मार्ग जो का यदि व्यक्ति अपने जीवन में है ना धारण करता है
तो वह बीमार होगा ही नहीं, और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह पाएगा। क्योंकि उसमें सम्यक आजीविका किस तरह से होनी चाहिए व्यक्ति की, किस तरह से उसकी स्मृति रखना है, किस तरह से उसका संकल्प लेना है, किस तरह से उसको समाधि तक पहुंचना है, वो पूर्ण रूप से एक विज्ञान है। तो जिसको, और आयुर्वेद भी एक पूर्ण रूप से विज्ञान है, तो व्यक्ति इनको अपनाकर पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप कुछ भी ऐसे कोई जानकारी जो हमारे दर्शकों को मिल सके, उसके संबंध में अगर जब भी हम आपसे बात करें तो आप हमें ज़रूर समय दें। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। आपने मुझे जय भीम नहीं बोला था। जय भीम सर जी। जय भीम।